लेता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, चलो यहाँ से एक फ़ाइल बना लेता हूँ। ठीक है, फाइल का नाम रखता हूँ आज क्लास 5 है। ठीक है, उसके बाद किसके साथ है, विद सी एस एस है डॉट एच टी एम एल। एच टी एम एल की तो फाइल है। ठीक है, हमारा जो सी एस एस की क्लास है वो 5वां क्लास है। ठीक है भैया, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रोज़ की तरह जैसा पहला कर ही रहा हूँ वैसे फिर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ भाई, देखो जेड इंडेक्स क्या होता है। ठीक है, जेड इंडेक्स कैसे काम करता है। ठीक है भैया, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। ये अपना ये जेड इंडेक्स काम कैसे करता है, क्यों इसको यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इसको दिखाने के लिए भाई साहब ना अपने को कुछ थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक इमेज लगा लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो चलो मैं यहाँ पे इमेज लगा लिया, एक आई एम जी टैग अपने को पता ही है, इमेज लगाने के लिए आई एम डी टैग यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ इमेज रखा है, ये देखो यहाँ पे मैंने इमेज रख रखा पहले से ही रख रखा है। ठीक है, तो इन किसी एक इमेज को आप क्या करते हैं वहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है भैया, तो चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, एसआरसी के अंदर उसका पाथ दे देता हूँ। हमने इसको कहाँ पे रखा है भैया, इमेज के अंदर रखा है ना, इमेज के अंदर हमारा a.jpg नाम का हमारा क्या है, फाइल है। ठीक है भैया, तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे आल्ट करके इक्वल टू यहाँ पे इमेज ऐसा कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ इमेज बंद कर लेता हूँ। ठीक है भैया, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको जाके आपको एक बार दिखाना चाहूँ तो भाई ये दिखेगा कैसे, तो एक बार पहले देख लो फिर अपने आप लोग इसमें काम करते हैं कुछ। ठीक है, चलो अभी मैंने किया तो मेरा कुछ ऐसा इमेज दिखा। ठीक है, ये कुछ अपना ऐसा एक इमेज दिख रहा है। ठीक है भाई, चलो इसको अपने को क्या करना है, इसी पेज में फिक्स्ड करना है। ठीक है, मतलब प्रॉपर एक पेज में दिखे ना, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने को पता ही है क्या करना है भाई, हाइट और बिट दे देना ना, और क्या करना है, बहुत ईजी है। हाइट दे दो, मतलब बिट दे दो, 100% हाइट दे दो अपने हिसाब से, जो भी इसका विंडो है ये फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, अपने को लगाना है क्या, सी एस एस लगाना हुआ है। तो मैं यहाँ पे सी एस एस जाने के लिए भाई साहब स्टाइल टैग लिखूँगा, तो मैंने स्टाइल टैग लिख दिया। अब अपने को क्या करना है, इमेज के अंदर हाइट और बिट देना। तो मैं यहाँ पे इमेज को पकड़ लेता हूँ भैया, और इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, इसके अंदर मैं इसका हाइट और बिट सेट कर देता हूँ। तो देखो इसका मैं हाइट मतलब बिट वगैरह क्या है 100% फिक्स कर दूंगा। तो ये क्या होगा, पूरा इसके अंदर दिख जाएगा। जैसे मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा इस पेज को, देखो क्या हो रहा है, जैसे इसको रिफ्रेश किया तो ये देखो इसका ये तो सेट हो गया। ठीक है भैया, मतलब इसका जो बिट था, मतलब बिट तो लेफ्ट टू राइट ही चलता है ना, अपने को तो पता ही है, पता है ना भैया, कुछ इस तरह से चलता है ना जी लेफ्ट, सर। हाँ कुछ इस तरह से चलता है। ठीक है, चलो अच्छा अच्छा है भाई, आपने पता है तो बढ़िया है। ठीक है, चलो अब अपने को क्या करना है, इसका हाइट भी सेट करना है। ठीक है, बिट तो अपने लोगों ने सेट कर दिया, तो हाइट सेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को हाइट देना पड़ता है ना। चलो हाइट दे देता हूँ ताकि ये स्क्रॉल ना आए। जो यहाँ पे स्क्रॉल दिख रहा है ना, एक गंदा लग रहा है ना, किसी भी वेबसाइट में स्क्रॉल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इमेज के लिए ऐसा नहीं है कि स्क्रॉल होना ही नहीं चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब जब ज़्यादा कंटेंट लिखोगे तो स्क्रॉल तो होगा ही। ठीक है, सारा कुछ एक पेज पे नहीं दिखता, मतलब जैसे कि ऐसा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आ जाता है, वो गंदा लगता है। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे बिट हटा दूँ ना, यहाँ पे एक बार बिट हटा के आपको दिखाता हूँ इसको, तो देखो ये नीचे यहाँ पे स्क्रॉल आ रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ नीचे ये नहीं आना चाहिए। ठीक है, साइड में चलता है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, किसी भी वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। अगर ये चीज़ें हैं तो आप इस हिसाब से इसको सेट कर दोगी। ठीक है, चलो तो हम अभी इसको बिट लगा के वो हटा देता हूँ। जैसे मैं इसको इसका बिट लगाऊंगा तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये नीचे का तो सेट हो गया। ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ कि अभी इसको भी हटा दूँ, हालांकि ये चलता है साइड में, ये वाला तो होता ही होता है, बट ठीक है मैं हटाना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं चाहता मैं इसको। तो इसका हाइट लगा के मैं थोड़ा सा कुछ सेट कर दूंगा। चलो मैं अपने अंदाज बस इसकी हाइट लगाता हूँ, मैं मानता हूँ कि 700 पिक्सल होगा। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक ये सही हो जाएगा। इसको जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये अभी थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ है, थोड़ा और कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 650 कर देता हूँ। ठीक है, फिर ये सेट हो जाएगा। चलो इसको मैं जैसे रिफ्रेश मारा, अभी भी है, मतलब 600 लगाना पड़ेगा।
ये देखो अपने हिसाब से सेट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें अभी इतना वो नहीं है मेरे को अपने को, ठीक है। ये अपना जैसा सबका जो अपना ये क्या बोलते हैं सिस्टम का जो इसका रेजुलेशन होता है ना, सबका अलग अलग होता है, तो अपने हिसाब से इसको सेट करना पड़ता है। चलो मैं इसको सेट कर लिया अभी, हाँ अभी से एकदम प्रॉपर दिख रहा है, अभी ठीक है, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो इमेज है ना, ये इसके ऊपर यहाँ पे आ जाए। मेरा कर्सर दिख रहा है आपको यहाँ पे आ जाए। अच्छा कैसे आ जाएगा, यही तो इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैंने कल पोजीशन बताया था। अभी मैं चाहता हूँ कि ये मेरा इमेज ऊपर भग जाए यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरा जो इमेज है अगर ऊपर चला जाएगा तो ये मेरा नीचे आ जाएगा ना, इस पर सेट हो जाएगा, है कि नहीं। अब अपने को बताओ, मैंने बोला था कि जब अपन लोग मान लो ऐसा कौन सा पोजीशन है जो अपने क्या बोलते हैं अपने पेरेंट टैग को रिफ़र करता है। मैंने बताया था ना कि ऐसा कौन सा पोजीशन है जो अपने पेरेंट टैग को रिफ़र करता है, तो भाई वो एब्सोल्यूट था ना, एब्सोल्यूट पोजीशन ही तो था। अगर मैं इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगा तो भग जाएगा ना ऊपर। मैंने बताया था ना बॉडी के अंदर है, बॉडी इसका पेरेंट टैग है, अभी जस्ट बता रहा था थोड़ा टाइम पहले, तो इसीलिए तो बोल रहा था पोजीशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोग दोबारा से भी देख लेते हैं इसमें क्या है, ठीक है भैया। तो अभी इनको किस में लगाना है, अभी अपने को लगाना है इमेज के अंदर ना। इमेज के अंदर क्या लगाना है अपने, इसका पोजीशन लगाना है और इसको ऊपर लेके जाना है। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसका जो पोजीशन है ना वो कर देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट कर देता हूँ। अगर जैसे इसका पोजीशन मैंने एब्सोल्यूट किया तो देखो ये कहाँ पे गया, अभी देखो दिखता है कि नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिखा। अब देखो एक चीज़ देखो, जैसे मैं इसका पोजीशन एब्सोल्यूट कर दिया तो अपने पास ना एक प्रॉपर्टी और आ गई, मैंने आपको बताया था ना डायरेक्शन का, ठीक है। जैसे अगर अपने को ये इमेज कहाँ पे रखना है, मेरे को ऊपर रखना है, तो अगर मैं टॉप से दे देता हूँ 0 तो ये भाग जाएगा ऊपर, क्योंकि भाई मैंने 0 देना मतलब कोई स्पेस छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है भैया। तो इसको अभी मैं क्या कर देता हूँ, इसका देता हूँ टॉप, ठीक है भाई। चलो टॉप दे देता हूँ 0 यहाँ पे कुछ इस तरह से, और यहाँ पे लेफ्ट भी दे देता हूँ 0, ठीक है। चलो इतना पहले करके देख लेता हूँ, ठीक है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश मारा, ये ऊपर भग गया, ठीक है। क्या हो गया, ये ऊपर भग गया। अच्छा मैंने बोला था अपने को ना ये यहाँ पे दिखाना था, जहाँ पे मेरा भी कर्सर है यहाँ पे अपने को क्या करना था, दिखाना था। किसको दिखाना था, जो वो हेडिंग दिख रहा था वो और कौन, बट हेडिंग तो मेरा गायब हो गया। हेडिंग कहाँ चला गया, नीचे चला गया। तो भाई साहब कभी भी ऐसा आपको प्रॉब्लम आए, ऐसी रिक्वायरमेंट आए, ठीक है, कि किसी एक ऊपर कुछ दूसरा दिखाना है, और 100% मैं बता रहा हूँ आएगा ही आएगा, ठीक है, 100% आएगा। तो आपको क्या करना भाई, वहाँ पे जेड इंडेक्स यूज करना है, ठीक है। जेड इंडेक्स क्या होता है, देखो -1 से लेके 1000 तक अपन लोग इसकी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अगर -1 दे रहे हैं मतलब क्या होगा, जैसे मान लो किसी को जैसे मान लो इमेज को मैंने -1 दे दिया, तो हमने जो हेडिंग लिखा हुआ है वो क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, मतलब दिख जाएगा, ठीक है। मतलब इसका जो विजिबिलिटी है ना वो नीचे चला जाएगा। अगर हमने जेड इंडेक्स -1 दे दिया, अगर मैंने जेड इंडेक्स इसका क्या कर दिया, अगर मान लो 99 दे दिया, मतलब कुछ दे दिया पॉजिटिव में कोई वैल्यू दे दिया, तो भाई मतलब जैसे आपने मतलब 2 टैग यूज कर रहे हो, तो एक टैग का अगर आपने पॉजिटिव दे दिया, दूसरा कुछ नहीं दिया ना, तो क्या होगा, जो दूसरा वाला जो पॉजिटिव वाला है वो उसकी विजिबिलिटी होगी, मतलब वो दिखेगा, ठीक है। अभी मेरे को क्या दिखाना है, अभी मेरे को दिखाना है वो जो हेडिंग था। तो आप देखो 2 काम कर सकते हो, जेड इंडेक्स या तो आप S2 पे लगा दो, ठीक है। अगर S2 पे लगाओगे तो उसमें प्लस में लगाओगे, ठीक है। या दूसरा काम क्या कर दो, आप जो हमारा इमेज है भैया इस पर जेड इंडेक्स लगा दो, लेकिन माइनस में लगा दो। माइनस में लगा दोगे तो इसकी विजिबिलिटी नीचे चली जाएगी, ठीक है भैया। तो चलो मैं इमेज पे ही सब कुछ चेंज करके दिखाता हूँ आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जेड इंडेक्स, ठीक है। इसको देता हूँ माइनस में -1, ठीक है। जैसे मैं इसको -1 दूंगा तब ये नीचे चला जाएगा, और जो अपना ऊपर वाला है मतलब वो पहले वाला वो दिख जाएगा। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश मारा तो देखो यहाँ पे आया, ये देखो आ भी रहा है, बट ये दिख नहीं रहा है, तो अपने को कलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, किसका, ये इसका कलर चेंज कर देता हूँ, स्टाइल यहाँ पे कलर कुछ कर देता हूँ रेड, ठीक है। जैसे इसको रिफ्रेश मारा, अभी देखो ये अपना प्रॉपर दिख गया, ठीक है भाई। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, जेड इंडेक्स वगैरह क्यों यूज कर रहा हूँ। देखो अगर मैं इसको अभी देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसी में देख लो, ये लाइक
अभी इसको मैं कर देता हूँ पॉजिटिव में कुछ, चलो मैं यहाँ पे 1000 तक दे सकते हैं तो मैं इसको 999 कर देता हूँ कुछ इस तरह से। चलो ठीक है, अगर मैं इसको 999 कर दिया और यहाँ पे जाके रिफ्रेश मारता हूँ तो देखो ये यहाँ पे गायब हो गया। यही बताना चाह रहा हूँ, कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे थे कि भैया अगर पिछली बार आप कलर दिए होते रेड तो वो दिख रहा था, पिछली बार भी अगर आप जेड इंडेक्स नहीं लगाए थे तो भी दिख रहा था। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा था? अगर कोई ऐसा सोच रहा था भाई साहब ना, उन्हीं के लिए मैंने अभी ये वाला करके दिखाया है कि अगर हमने जेड इंडेक्स 999 मतलब पॉजिटिव में कर दिया तो देखो हमने अभी भी तो कलर लगा ही रखा हूँ ना यहाँ पे, ये देखो, बट ये गायब हो गया। अब इसका जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा हो गई, किसकी? इमेज की। तो अब इमेज दिख रहा है। ठीक है भैया, ये कन्फ्यूजन मत रखना कि हम पिछली बार हमने कलर नहीं चेंज किया था, वो ब्लैक ब्लैक था तो मिक्स हो जा रहा था, ऐसा नहीं है भैया। देखो अभी यहाँ पे इसको मैं इसका यहाँ पे इस डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो सेलेक्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, तो अपने को समझ में आ गया। अगर मेरे को दिखाना है तो मतलब ये जिसको नीचे करना है उसको 1 कर दो, मतलब माइनस में कर दो तो वो दिख जाएगा कुछ ये इस तरह से। ठीक है, चलो एक माइनस में कोई भी डिजिट दे सकते हैं सर, या सिर्फ 0 -1 ही देना है? नहीं, कुछ भी दे सकते हैं। चलो यहाँ पे -2 भी दे देता हूँ, देखो -2 भी आ गया। बस ये है कि जैसा जो ठीक है जो सर। पहला टैग है ना, मतलब -1 से लेके 1000 के बीच में देते हैं, आप कोई भी वैल्यू दे दो। बस ये है कि जिसको दिखाना है उसका पॉजिटिव कर दो, जिसको नहीं दिखाना है चाहे उसको मत दो या फिर निगेटिव कर दो, या फिर आप जिसको नहीं दिखाना चाह रहे हो उसको निगेटिव कर दो, वो नीचे भाग जाएगा। अभी देखो ये आ गया ना ऊपर बराबर से। जी सर। हाँ, तो ये चीज़ इस तरह से काम करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। ठीक है, इसको थोड़ा सा अपने 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 हिसाब से जो भी चाहें थोड़ा सा इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये सही नहीं दिख रहा था तो मैंने इसको ऐसा कर दिया। हाँ, इसको सेंटर वेंटर में करना है तो सेंटर वेंटर में भी कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चलो मैं यहाँ थोड़ा सा लगा देता हूँ, अब बना ही रहा हूँ तो सीसस पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा अच्छा कर ही देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसका जो टेक्स्ट अलाइन है ना भाई, उसको कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, ये भाग जाएगा इधर, भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है, बीच में आया। ठीक है, चलो बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मान लो यहाँ पे इधर साइड में राइट साइड में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अपने को दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हैं? ठीक है, दिखा सकते हैं ना, तो चलो उसको भी अपन लोग क्या करते हैं, लगा के दिखाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट इसके इमेज के नीचे, यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ पी टैग के अंदर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लोरेम यहाँ पे देता हूँ 20। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट यहाँ पे लिखा। अब मैं चाहता हूँ ये अबाउट इस मान लो इस इमेज के बारे में कोई अच्छी मतलब कोई ऐसा फेमस जगह है या फिर मतलब ताजमहल की तरह कोई ये इमेज उसी तरह से ताजमहल का इमेज है, आप कुछ बताना चाहते हो इसके बारे में, कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो कुछ ऐसा आप दे सकते हो। ठीक है, वो भी इमेज के ऊपर ही। ठीक है, तो मैं इधर जाता हूँ, अभी इसको रिफ्रेश मारूंगा तो ये भी भाई इसके ऊपर देखो आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है देखो, बट ये कलर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, इसके अंदर भी वही स्टाइल कर देता हूँ कलर। ठीक है, रेडी करता हूँ, कोई बात नहीं, इसको रिफ्रेश मारूंगा तो अब ये दिख जा रहा है अपने को, लेकिन ये चाहिए राइट में, इधर से चाहिए, इधर चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा हो गया है, चलो इतना कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करता हूँ, राइट में करता हूँ। तो इसको पहले तो मैं यही पी को ही पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे इधर मैं करता हूँ पी, और उसके बाद यहाँ पे देखो अपने को राइट में करना है तो क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट अलाइन जैसे अपन लोग सेंटर करते थे ना, तो टेक्स्ट अलाइन राइट कर देंगे, बस इतना ही तो है, क्या इतना सोचना है इसमें। जैसे हम लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या करते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट में दिखता है, हालांकि लेफ्ट में करना ही नहीं होता क्योंकि भाई बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में सब कुछ होता है। ठीक है भैया, हम लोग क्या करते हैं मोस्टली टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं। तो चलो ठीक है, अभी अपने को राइट में करना है तो टेक्स्ट अलाइन राइट कर दो, इसमें ऐसा कुछ सोचने से कोई बात ही नहीं है। चलो करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ बस। ठीक है, अब ये हमारा जो टेक्स्ट है पी वाला, ये वाला ये भग जाएगा इधर साइड में, राइट में आना है। देखो इधर अच्छा दिख भी रहा है बढ़िया से। हाँ ठीक है, अपने ऊपर है, इसका फ्रंट बढ़ा लो, कुछ ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, कुछ ये अपना इस तरह से अभी थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है भैया, कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। ठीक है।
चलो अब ये इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह है, फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज कर सकते हो, मतलब जो लिखने का डिज़ाइन है, स्टाइल है ना, वो स्टाइल चेंज कर सकते हो। चलो वो भी बता ही दूंगा। चलो हाँ आगे बताऊंगा, अभी थोड़ा सा अभी जो चल रहा है वही कर लो, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भाई साहब थोड़ा सा वो भी इम्पॉर्टेंट ही है। कभी कभी आपने देखा होगा, मतलब कभी कभी क्या मोस्टली देखा ही होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो कुछ ऐसा इमेज होता है जो ऐसा ब्लर दिखता रहता है ना, या फिर आप क्या करते हो कर्सर जैसे उसके ऊपर लेके जाते हो तो क्या हो जाता है, वो या तो ब्लर हो जाता है, या तो अगर ब्लर रहता है तो पूरा दिख जाता है। सही है, अगर वो ब्लर रहता है इमेज पहले से ही तो दिख जाता है पूरी तरह से, ठीक है। नहीं तो मान लो पहले पहले क्या होता है, ब्लर ही होता है, जैसे उस पर गया विजिबल हो गया, पहले से ही विजिबल है, कर्सर लेके गया तो वो क्या हो गया, ब्लर हो गया। उससे आपको ये पता चल रहा है कि आप ना मूव कर रहे हो उस चीज़ को उसके ऊपर, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, बहुत जगह पे यूज होती हैं, ठीक है। यूज होती है तो अपने क्या एक वर्ड ही तो है, समझ लेते हैं। चलो अभी जस्ट बता देता हूँ मैं आपको। उसको बोलते हैं जो ब्लर करने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, उसको बोलते हैं भाई साहब ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी जो अपना सेट होता है ना, वो 0 से लेके 1 सेट होता है, मतलब 0 से 1 के बीच में ही सेट होता है, ठीक है। चलो कैसे सेट करते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो यही मेरी इमेज दिख रही है, इसको मेरे को ब्लर करना है, ठीक है भैया। अभी जो विजुअल है ये सारा का सारा अपने को ब्लर करना है, ठीक है। चलो सेट करते हैं। तो इमेज के ऊपर जाते हैं, हमारा इमेज कहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। तो एक दूसरा इमेज ले लेते हैं, ठीक है, या फिर इसी पे कर देते हैं, दूसरा ही ले लेते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज बना देता हूँ, नीचे इमेज बनाऊँगा तो चलो इसी पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि अगर इमेज बनाऊँगा तो मैंने ये इमेज पे प्रॉपर्टी लगा रखी है ना, ये सारा, तो इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगा, यहीं पे आ जाएगा वो भी। तो चलो इसी पे सेट कर देता हूँ। कुछ नहीं करना है, बस एक वर्ड लिखना है। जैसे देखो यहाँ पे ऐसा करना है कि यहाँ पे लिखना है ओपेसिटी, ठीक है। अपने को मैंने क्या बोला, इसको 0 से लेके 1 में दिखा सकते हो। अगर आप 1 कर रहे हो तो प्रॉपर दिखेगा, जितना इसका 0.1 0.2 0.35 ऐसा करते जा रहे हो तो उतना ज़्यादा ब्लर होता ही चला जाएगा, ठीक है भैया। तो अभी मैं कर देता हूँ इसको 0.5 आया तो 5 ही कर देता हूँ, ठीक है। अब जाके इधर देखता हूँ, जैसे मैं इधर जाता हूँ अपना UI पे, जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा तो देखो ये पूरा ब्लर दिख गया, ठीक है। कुछ ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। बट आपको कभी कभी चाहिए नहीं, जब मैं इस पर ऐसा माउस लेके जाऊँ, इधर माउस ऐसा, तो क्या हो जाए ये मेरा प्रॉपर दिख जाए इमेज, हाँ वो भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको वो सेलेक्टर पढ़ाया नहीं है, इसको स्यूडो सेलेक्टर बोलते हैं। पढ़ा दूंगा क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया होता तो आपको बड़ा कन्फ्यूज़न होता। मैंने आपको बस अभी एक ही सिलेक्टर पढ़ाया है, ठीक है, वो नॉर्मल वाला जिसमें क्लास और ID और टैग के नाम से हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। बस यही नहीं सिलेक्टर होता, सिलेक्टर बहुत तरह से होते हैं, ठीक है। मोस्टली 5 तरह से होते हैं, उस 5 के अंदर भी बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है भैया। कोई बात नहीं, अभी आप लोग थोड़ा सा मास्टर हो जाएंगे तो पढ़ेंगे, उसको भी पढ़ लेंगे। चलो आज बता देता हूँ अभी जस्ट थोड़ा सा। ये हमारा इमेज है, आप चाहते हो जब उस पर कर्सर लेके जाओ ना तो वो पूरा दिख जाए, हाँ हो सकता है ना वैसा। चलो यहाँ पे मैंने इमेज लिखा, ठीक है, इसको फुल कॉलम किया, यहाँ पे मैं क्या कर दिया हॉवर, ठीक है, ऐसा कुछ करके, ठीक है भाई। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब इस पर हम हॉवर करते हैं तो इसकी ओपेसिटी मैंने क्या रखा है, 1 रखा है। मैंने ये बोला था कि इसकी ओपेसिटी भाई जितना ज़्यादा कम होगा उतना ब्लर होता जाएगा। कम मतलब कैसे होगा, जैसे 0.1 हो गया, 0.2 हो गया। अच्छा कम तो यही होगा ना, क्यों कम यही होगा, क्योंकि भाई मैंने बोला है कि ओपेसिटी जो सेट होती है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है। आपने 1 कर दिया मतलब वो जो भी टैग है वो पूरा विजिबल हो जाएगा। मतलब जितना कम करेंगे, जैसे 0.1 कर दिया तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा। तो अपने को अभी तो दिखाना है ना, तो चलो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ, ठीक है भैया। अच्छा इसको मैंने क्या कह दिया, इसका ओपेसिटी 1 कर दिया। तो जैसे मैं इस पर जाके रिफ्रेश मारूंगा भैया ना, देखो ये मेरा कर्सर है यहाँ पे दिख रहा है, जैसे मैं इसके अंदर करूँगा देखो ये पूरा दिख जा रहा है ऐसा, ठीक है। ये क्या है, ओपेसिटी का कमाल। यही सब चीज़ें तो है जो हमारी वेबसाइट को गजब का ढांसू बना देता है, मस्त दिखता है। यही सब हम छोटी छोटी चीज़ें करते हैं, इसमें कुछ ऐसा बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, क्या कर रहे हैं छोटी छोटी यही जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, यही अपनी वेबसाइट के अंदर हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो हमारी वेबसाइट गजब की दिखेगी, ठीक है भैया। तो बस छोटा ही तो। अब देखो ये हमारा इसके अंदर कर्सर आ रहा है, ये कर्सर हम चाहते हैं फिंगर की तरह हमारा कर्सर बन जाए, तो इसको कर्सर पॉइंटर कर दो। कितनी बार आपको बताया है, याद है किसी को? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कर्सर है ना माउस की यहाँ पे दिख रहा है एरो की तरह, ये फिंगर की तरह दिख जाए। तो क्या बोलते हैं उसको,
कर्सर, यही कर्सर ही है ना, इसको पॉइंट करता है। जब हम फिंगर हो जाता है तो इसको पॉइंट, हमारा जब फिंगर बनता है तो क्या करता है, पॉइंट करता है। तो हम यही बोलते हैं कर्सर को पॉइंटर कर दो। तो बस वही तो करना है यार, जैसे जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कर दो कर्सर, यहाँ पे पॉइंटर कर दो, बस यही तो करना है। जैसे मैंने इसको किया, इधर गया, अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश मारूंगा, अब देखना जैसे मैं इसके अंदर अपना पॉइंटर, देखो यहाँ पे दिख रहा है, जैसे इसके अंदर घुमाऊंगा देखो ऐसा हाथ जैसा बन गया फिंगर की तरह। अब ये लग रहा है कि हाँ कुछ तो क्लिकेबल है, कुछ तो ऐसा है कि जो कुछ ठीक हो रहा है। भाई बात समझ में आ रही है ना? जी सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको बोला था कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका फ़ंट आप चेंज कर सकते हो। इसका जो फ़ंट है, मतलब जो लिखने का स्टाइल है, उसको चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, बहुत सारा तो इनबिल्ट ही मिल जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग करके दिखा देता हूँ। यहाँ मैं एक ले लेता हूँ डिप पहले तो।